बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी लैब है, वी आर मूविंग फ्रॉम मिलिंग टूवर्ड्स लेथ। ठीक है, इससे पहले जो हमने लेब्स की तो अभी तक हमने जस्ट मिलिंग पे ही फोकस दी थी। आज हमारे पास जो लेब्स थी उसमें हमारा जो फोकस था दैट वाज ऑन मिलिंग। ठीक है, हमने उसमें जो सब प्रोग्रामिंग वगैरह की थी, या जो हमारे पास मेन प्रोग्राम सिंपली आपने अगर रेक्टेंगुलर पार्ट्स हो या बॉक्स टाइप पार्ट्स हो, मतलब जो भी आपके पास मुख्तलिफ पार्ट्स हो, ठीक है, उसके लिए आपने कोई प्रोग्राम वगैरह लिखना तो किस तरह हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो बाकी हमारे पास उसके लिए हमने उस ड्रिलिंग साइकिल्स वगैरह हमने पढ़ी। ठीक है, कि आपने किस तरह अगर ड्रिलिंग्स वगैरह करनी हो, पर उसके लिए जो बेसिक फॉर्मेट्स थे या जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी कि किस तरह हमने उसको हैंडल करने थी, वो चीज़ हमने थोड़ी बहुत उसमें डिस्कशन की। इसके अलावा अगर हमने कोई साइकिल मिस की हो या कोई और चीज़ जो हमने मिस की हो तो काइंडली आप मुझे रिमाइंड कर दें, ताकि फिर उस पे हम इंशाल्लाह लैब बना लें या उस पे हमारे पास डिस्कशन हो जाए, या उस पे कोई क्वेश्चन हो तो उस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आज हम जो लेप है दैट इज़ अबाउट लेथ। ठीक है, अभी तक हमने मिलिंग पे, अभी हम लेथ की तरफ मूव कर रहे हैं कि लेथ में अगर हमारे पास साइलेंट्रिकल पार्ट्स हो या हमारे पास एक्सियल हमने कोई काम करना हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या सीन होगा। तो अगर आप लोग को याद हो तो जब हमने बिल्कुल फर्स्ट लैब में उस थोड़ी इंट्रोडक्शन में बात की थी कि मिलिंग और लेथ में हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस है, और मिलिंग में हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं एंड व्हाट आर आवर फोकस इन द लेथ। ठीक है, सो नाउ लेट्स हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स लेथ अगेन। ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा कर लेते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास थी। सो उसमें हमने पढ़ा था कि वी हैव जस्ट टू स्लाइड्स, वन इज क्रॉस स्लाइड एंड द अदर वन इज जो आपका एक्सियल स्लाइड है या जो आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, वो है जो क्रॉस स्लाइड है। ठीक है, वो आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, आपको अभी क्लियर भी हो जाएगा, मैं एक फिगर आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, एक्स एक्सिस है आपके पास जो कि आपका डायमीटर कंट्रोल करता है। ठीक है, यूजुअली जो हम एक्स को लेते हैं तो वो हम इन फ्रंट जो हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टली वो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो लेथ के लिए। यहाँ पे आप साइलेंड्रिकल पार्ट को जब ले लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो डाया की एक्सिस है, ठीक है, टूवर्ड्स डाया, जहाँ पे आपके पास डाया कम होती है या ज्यादा होती है along that एक्सिस, ठीक है, जो रेडियली आप जिसको कंसिडर कर सकते हैं, सो उसको हम क्रॉस लेट कहते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस हम कंसिडर कर लेते हैं। जो z एक्सिस है दैट इज अक्रॉस द लेंथ, जो along द एक्सिस जो आपके पास जो डायमेंशन है, ठीक है, उस चीज को हम z एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका लेंथ यूजुअली कंट्रोल करता है। ठीक है, कि आपका वो z एक्सिस इंक्रीज हो तो इट मींस कि आपका लेंथ ज्यादा है, आपका z एक्सिस कम हो रहा हो तो इट मींस कि आपका लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन विल बी एट द सेंटर ऑफ द जॉब ऑन द फेस। ठीक है, आपने जिस फेस से काम स्टार्ट करना हो, ठीक है, लाजमी बात है साइलेंड्रिकल पार्ट है तो उसका मतलब ये है कि टू फेसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो जहाँ से आपने स्टार्ट करना हो, ठीक है, कौन जिस फेस से, तो उसके बिल्कुल सेंटर टिप पे आपका जो वो है पॉइंट है, तो देट विल बी योर ओरिजिन। ठीक। अच्छा, यहाँ पे चूंकि यूजुअली हमारे पास राउंड जॉब्स होते हैं, ठीक है, तो लाजमी बात है आपने फॉर एग्जांपल आपके एक और चीज जो हमने डिफरेंस में पढ़ी थी दैट वाज के यहाँ पे आपके पास टूल जो है कटिंग टूल दैट इज स्टेशनरी, और आपका जो पार्ट है जो वर्क पीस है वो आपके पास मूव करता है सर्कुलर, जो आपका मोशन है वो उसमें वो मूव करता है। अच्छा, तो वो उसमें जब सर्कुलरली मूव करता है तो आपने फॉर एग्जांपल ये जरा देख लें यहाँ पे। अच्छा, ये लेट सपोज हमारे पास एक पार्ट है, सॉरी फॉर द रफ ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे चले आपको एक और व्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक पार्ट है, ठीक है, एक इसका जो फेस है दिस इज ये फेस है, ठीक है, और एक जो इसका फेस है वो ये है। ठीक है, हमने इसमें ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो बनानी है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक्सिस को जरा देख ले, ये जो आपके पास एक्सिस है, ठीक है, ये दिस इज एक्स एक्सिस। यूजुअली हम जो लेते हैं बाकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम ले लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम यूजुअली एक्स कंसिडर कर लेते हैं, तो उसके लिए वो हमारे पास उसके साथ हम थोड़ा आदी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो एलांग जो रेडियस है, ठीक है, या जो डाया है, ठीक है, उस चीज से जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट या जो एक्सिस है, ठीक है, दैट्स एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये कम हो रहा हो तो इट मीन्स कि आपका डाया कम हो रहा है या रेडियस कम हो रहा है, या यहाँ पे अगर आपके पास ये आप इस तरफ आ जाए तो ये इंक्रीज हो रहा हो तो इट मीन्स कि एक्स एक्सिस में जो इंक्रीज आ रही है तो इट मीन्स कि आपके पास क्या है कि जो डाया है या रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। सो इट कंट्रोल्स योर डाया ऑफ द पार्ट। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे z एक्सिस में आप देख सकते हैं, ठीक है, सो ये आपके अलोंग एक्सिस है, ठीक है, तो आपका लेंथ जो है इस पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो लेंथ है इट मींस कि इट इज इंक्रीजिंग, और अगर आपका z एक्सिस फॉर एग्जांपल उसमें ये कम हो रहा है तो इट मींस कि आपका लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है।
अच्छा, ये तो हो गया आपको। यहाँ पे आपने ये फेस पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू कैन सी कि आपके जो सेंटर पॉइंट है जस्ट दिस वन, तो ये आपका अभी ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना। जिस तरह हम मिलेंगे में अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते तो यहाँ पे भी आप अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे कि यहाँ पे ये आपका P1 हो गया, ये P2 हो गया, फिर यहाँ पे P3 P4 P5, ठीक है। जिस तरह जहाँ उसके लिए हम यहाँ पे भी अपने पॉइंट्स वो क्रिएट करने होंगे। उसके लिए फिर आपने कोऑर्डिनेट्स वगैरह वो जो सॉरी कोऑर्डिनेट्स आपने उसकी जो पॉइंट्स है वो मेजर करके आपने अपने पास लिखनी है कि हमने ये कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो चीज़ अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप ज़हन में रख लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चूंकि हम राउंड पार्ट से, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट से, तो इसमें हमारे पास सिमेट्री होती है, ठीक है। आपके पास जो पार्ट्स है देट आर सिमेट्रिकल। इट मीन्स कि आपके पास इस जो एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर जिस तरह पार्ट है तो इसके नीचे भी सेम टू सेम वही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि राउंड है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो अगर आपने कोई ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करनी हो तो वो रोटेट होकर पूरे पार्ट पे वो कंप्लीट उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास एक्सिस के हर तरफ आपके पास जो पार्ट है देट विल बी सिमेट्रिकल। सो यहाँ पे आपने जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, या आपने जो डायमेंशंस वगैरह या जो चीज़ें आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करनी हो, तो वो आपने एक ही तरफ दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे हम दे रहे हैं, ठीक है। यूजुअली जेड में तो हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन एक्स में हमारे पास पॉजिटिव पे, तो आपने पॉजिटिव में दे दी। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख ले तो हमने रेडियस में मूव किया है एक्चुअली, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये हाफ हो जाए तो हाफ इधर और हाफ उधर, तो हमारे पास क्या हो गया कि ये जो हाफ ये है तो रेडियस टोटल हमारे पास जो डाया होता है उसका हाफ हमारे पास रेडियस, ठीक। तो यहाँ पे हमने जस्ट रेडियस की वो डायमेंशन में जो मूव किया है वो ट्रेवलिंग की है। लेकिन आपने जो कोड में लिखने होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लूँ कि मैंने P1 पे जाना है, ठीक है, या डाया मैंने यहाँ पे इतना डाया मुझे रिक्वायर्ड है, तो आपने फिर कंप्लीट पार्ट की डाया प्रोवाइड करनी होगी। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में आपको शायद कंफ्यूजन लगे थोड़ा, लेकिन ये बाद में कोडिंग के थ्रू आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके में वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको क्लियर कर, लेकिन यहाँ पे जस्ट ये कि आपको थोड़ा बहुत चलो अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह कोई चीज़ थी कि जो हमने पढ़ी थी। अच्छा, ये तो हमारे पास वो चीज़ हो गई। अच्छा, नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास और क्या है, मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ। जी, यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज हमारे पास एक राउंड पार्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड चीज़ है हमारे पास वो हमने क्या करनी है कि लेट्स सपोज आपका जो पार्ट है दिस इज एग्जैक्टली यहाँ से ये इस तरफ, ये कम्प्लीटली ये चीज़ अभी इसमें नहीं बनी, ये हमने बनानी है। अच्छा, अब हमने ये बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 किस्म के जो इसमें मेजर चेंजेस है वो आ रहे हैं। एक यहाँ पे आपके पास एक डाया है, फिर यहाँ पे ये आपके पास दूसरा डाया है, ये तो ऑलरेडी आपका जो पार्ट है वही मतलब एग्जिस्टिंग है, ठीक। अच्छा, सो यहाँ पे इसको हमने जो इसका जो डाया है वो कितना है, दैट इज आई थिंक 22, ये यहाँ पे फिर 26 है, ये यहाँ पे आपके पास 28 है, मतलब इसमें 4 या 4 का हाँ फर्क आ रहा है, यहाँ से 4 फिर यहाँ से 2 का फर्क है, लेकिन जो भी डायमेंशन हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करना। जो इसकी लेंथ है आपके पास दैट इज टोटल 60। यहाँ पे आपके पास एक रेडियस है दैट इज 3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये रेडियस नहीं है, वो एक शेम्पर है, ठीक है। वो उसकी हमारे पास जो एंगल है दैट इज 45 और 1 है आई थिंक उसका जो लेंथ है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे अगेन हमारे पास रेडियस है दैट इज 3। तो ये चीज़ें हमारे पास इसमें अवेलेबल है। अब हमने इसके लिए कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं दूसरे पेज पे जा दूँ। सो हियर यू कैन सी कि हमारे पास वो पार्ट के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे गए हैं, ठीक है। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट पार्ट एंड दिस पार्ट, बट आपने जो मेथड है उसको सीखनी है कि आपने, क्योंकि ये एग्जैक्ट पार्ट आप लोग के पास नहीं आएगा, आपको डिफरेंट पार्ट्स आए, तो इसके लिए आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे अभी देख ले, ठीक है, इस मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि आपने जो इनिशिएट करना है अपना प्रोग्राम या कोऑर्डिनेट्स वगैरह, तो उसके लिए आपने क्या अपना ओरिजिन डिफाइन करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या करना कि एक जिस फेज से आपने स्टार्ट करनी हो प्रोग्रामिंग, तो उसके सेंटर से आपका ओरिजिन है, सो दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज वी कॉल्ड इट P1। सो हियर P1 हैज कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक है, वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ द सेकंड पॉइंट इज देयर इज अ कर्व या रेडियस है हमारे पास, तो उसके लिए फिर आपने दो पॉइंट्स डिफाइन करने के, जहाँ पे आपके पास रेडियस शुरू हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। सो P2 एंड P3। अच्छा, P2 पे अब हमारे पास क्या है, सो दिस इज x में हमने क्या दिया कि 16 हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब x में हमने यहाँ पे x हमारे पास क्या है, ये जो आपकी डाया है,
ठीक है, वो हमने यहाँ पे देनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर कर दे अपने पास कि अब यहाँ पे टोटल डाई हमारे पास जो थी वो 16 है, ठीक है। जो हम मैं चीज़ क्लियर करना चाहता था इससे पिछले जो वो स्टार्ट में मैंने इसके लैब के मैंने स्टार्ट में जो आपको क्लियर करना कि यहाँ पे आपने डायमीटर कंप्लीट देना है और रेडियस नहीं देना, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप ज़रा क्लियर कर ले कि यहाँ पे अभी आप देख ले तो P2 के लिए यहाँ से P1 से P2 तक डिस्टेंस हमने नहीं दिया, बल्कि हमने यहाँ पे जो इसकी कंप्लीट डाया है, ठीक है, एज ए होल, वो चीज़ हमने यहाँ पे दे दी एंड डेट इज 16, ठीक है। अगर रेडियस हम दे देते तो यहाँ से यहाँ तक जस्ट हम यहाँ पे 8 दे देते, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज के आपने क्लियर करना है कि आप जो रेडियल पार्ट्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि देर आर सिमेट्रिकल, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे कंप्लीट डाया प्रोवाइड करते हैं, नॉट जस्ट रेडियस, ठीक है। तो वो हमने क्या, चूंकि हमने जेड में अभी तक मूव नहीं किया है, हम अपने ओरिजिन के जो एक्सिस है उसके पे ही है, तो हमने क्या किया, 0 प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है कि नेक्स्ट P3 के लिए हमने क्या किया, तो x में यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, इट मीन्स कि ये आपके पास 1.5 है, ठीक है। 1.5 नहीं सॉरी 1.5 नहीं, ये कम टोटल कर दे, ये 16 निकाले, बाकी कितना रह गया हमारे पास, 4 और 2 3 है, यहाँ से ये ठीक है 3 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसका रेडियस जो है दैट इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना आ गया, 22 आ गया। अच्छा, 22 यहाँ पे शायद आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि P2 तक आपके पास 16 था, तो इट मीन्स के 8 इधर 8 उधर, ठीक है, कंप्लीट है। अब यहाँ पे चूंकि इसका रेडियस 3 है, ठीक है, तो 3 इस तरफ और 3 वाला ये, तो दोनों 6 हो जाएंगे, ठीक है आपके पास। तो 16 के साथ 6 ऐड कर दे तो आपके पास यहाँ पे ये 22 हो जाएगा एक्स एक्सिस में। और जो आपका इसके रेडियस वो है क्या है, 3 है, तो इट मीन्स कि आपके पास जेड एक्सिस में भी आपने 3 मूव किया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज नोट कर ले कि हमने जेड में भी नेगेटिव जो है वो दी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे आपने अगर कोऑर्डिनेट्स में देखा होता तो हमने यहाँ पे नेगेटिव जेड में हमने अपने पार्ट को रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना जब नेगेटिव में हो तो इट मीन्स कि आपने नेगेटिव जो डायमेंशन है वही प्रोवाइड करनी हो। एक्स में तो हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं, ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन जेड में आपने नेगेटिव देनी है, तो वो हो गए। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज P4, ठीक है। तो P4 में आप देख ले तो आपका ये जो प्लेन है कौन सा आपके पास चेंज नहीं हो रहा, x आपके पास चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, सो x रिमेन्स द सेम 22। अच्छा, z में आपने यहाँ से यहाँ तक जो आपका टोटल डाई है डिस्टेंस है दैट इज 20, आपने क्रिएट जो में वो कर दी, कवर कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ से P4 से हम P5 पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे ये इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो है ये स्ट्रेट लाइन इस तरह होना चाहिए, ठीक है, लेकिन खैर चले जो भी है, वो आपके पास डायमेंशंस उसके लिए अवेलेबल होती है पार्ट के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ आप उस पे दे दें। अच्छा, तो यहाँ पे P5 के लिए अभी हमारे पास क्या है, 24, इट मीन्स 24 का मतलब कि आप 22 पे तो ऑलरेडी थे, ये जो प्लेन थी, ठीक है, आप यहाँ पे भी 22 पे तो थे, लेकिन यहाँ पे एडिशनली आपने क्या किया, 1 mm का डिस्टेंस आपने वो कर दिया। जो पिछले अगर आप ड्राइंग में देख ले तो यहाँ पे वो शेम पर जो था उसका 1/45 दिया था, इट मीन्स कि उसका जो लेंथ थी दैट वाज 1 mm, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एक्चुअली यहाँ इस तरह डायरेक्ट एक लाइन है, ठीक। तो उसका जो लेंथ है 1 mm, तो 1 mm इस तरफ इंक्रीज आ गया, 1 mm डाउनवर्ड इंक्रीज आ गया, जो कि आपके पास सिमेट्रिकल पार्ट है। तो इट मीन्स कि आपके पास टोटल कितना 22 से 24 में आ गया एक्स एक्सिस में। और यहाँ पे जो आपके पास है तो इट रिमेन्स द सेम, ठीक है, यहाँ पे रिमेन्स सेम है, लेकिन एक्चुअल आपके पास होना चाहिए कि ये आपके पास कितना हो, इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज आ गया हो, ठीक है। यहाँ पे खैर यहाँ पे मैंने चूंकि ड्राइंग में थोड़ा मसला है, लेकिन वो फिर आप देख ले कि आपने जेड एक्सिस में मूव किया है या नहीं किया, लेकिन अगर आपने मूव किया हो तो फिर उस हिसाब से आपने यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 26 हमने प्रोवाइड की, ठीक है, इट मीन्स कि आपने फर्दर 1 mm यहाँ से डिस्टेंस प्रोवाइड कर ली, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक शायद सही हो, क्योंकि 1 mm यहाँ से हो गया तो 24 हो गया, और 1 mm यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, 26 हो गया। खैर इस पे हम एक और एग्जांपल कर लेंगे, उस पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन खैर इसमें कुछ मजा है, जस्ट आपने मेजर करना है कि आपका एक्स और जेड में जो डिस्टेंस है वो कितना कवर हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करनी है, तो वहाँ पे उस हिसाब से आपने वो चीज़ देनी है, ठीक है। इस तरह आपने जेड में प्रोवाइड करने के आपका जेड एक्सिस में कितना वो कवर हो रहा है, एडिशंस कितनी हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे सारे अपने कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर देने। अच्छा, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जो लिखनी हो, ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली हम क्या करते हैं कि एक्स और जेड की जगह हम यूजुअली यू एंड डब्ल्यू भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
यू एंड डब्ल्यू, इसमें हमारे पास दो चीज़ें। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में यहाँ पे मैंने कहा कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग वी वुड राइट एक्स एंड जी, व्हाइल इन इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग वी विल राइट डब्ल्यू इंस्टेड ऑफ एक्स एंड जेड, दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय द मशीन विदाउट वर्किंग। ठीक है। अच्छा, जो आपको अगर याद हो मिलिंग में, ठीक है, हम क्या करते थे कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में हम शिफ्ट कर देते तो हम यूजुअली G90 और G91 लिखते थे। यहाँ पे आपने जब एब्सोल्यूट और उसमें चेंज करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आप UW एंड XZ, ठीक है, चूंकि हमारे पास दो एक्सेस है, तो XZ अगर आपने लिखना हो तो इट मीन्स कि आप एब्सोल्यूट में काम कर रहे हैं, ठीक है। UW जो आप काम यूज करेंगे तो दैट विल बी फॉर द रिलेटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली जो होम पोजीशनिंग हम करते हैं वो हम रिलेटिवली करते हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, U0 एंड W0 हम लिख लेते हैं। बाकी फिर उसमें हम चूंकि एब्सोल्यूट में काम करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, एक्स एंड जी, ठीक है। तो ये आपके पास इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कोशिश करें कि जो आपको इजीली आसान हो तो वही चीज़ फॉलो करें। अच्छा, बाकी तो आपका स्टार्टअप है, ठीक है, वही सेम का सेम स्टार्टअप है, जस्ट यहाँ पे होम पोजीशनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि G00, जिस तरह हम, अगर आप लोगों को याद हो कि मिलिंग में हम अपने टूल को पार्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक तो नहीं था कोई, मतलब कुछ खास जैसे कि ये कि जस्ट जहाँ से आपने स्टार्ट करना हो कि आपका टूल वहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे आ जाए। तो यहाँ पे भी अगर आप देख ले तो Z3 में हमने लिखा है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा टूल जो है यहाँ पे इस पॉइंट के सामने यही कहीं पे आ जाए, ठीक है, कि फिर हमारे पास मतलब ये कि डायरेक्ट हो अपने काम को, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने Z3 की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं कि जस्ट मतलब वो X0 हो, मतलब ये कि ओरिजिन के सामने ये आ जाए आपका टूल। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि X0 Z0 जस्ट उसको टच कर दिया, ठीक है, आपका जो वो है उसको टच कर दिया जो पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे जो फीड रेट है वो यूजुअली हम 0 पॉइंट मतलब पॉइंट्स में देते हैं यूजुअली, ठीक है। वहाँ पे अगर आप लोगों को या तो मिलेंगे तो हम हंड्रेड्स 200 उसमें देते हैं, यहाँ पे आपने कम देने हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है आरपीएम में कंसिडर होते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई आपके पास। उसके बाद फिर क्या है, आपने यहाँ पे जस्ट आपने जो आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आप वो वही सेम चीज़ है, ठीक है। अगर आपने मतलब क्लॉकवाइज वो आपका कर्व है या काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपने अपना जो वो है प्रोग्राम है वो लिखना है कि एक्स में कितना है, जेड में कितना है और रेडियस कितना है, ठीक है, वो चीज़ डिफाइन करनी है, ठीक है। तो आपका ये वो चीज़ें सारी आ गई आपने जो दिए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वो गए। और लास्ट में फिर आपने क्या करना है, दोबारा जिस तरह हम अपने पार्ट से बाहर निकल आते थे इस तरह आपने यहाँ पे जेड में कुछ वैल्यू देनी है, ठीक है। आप अपने पार्ट से बाहर आ जाए, दोबारा आप होम पोजीशनिंग कर ले और क्लोज अप कर दी, ठीक है। तो आई होप कि इसमें कुछ खास मसला नहीं होगा आप लोगों को। ये एक सिंपल प्रोग्राम है लैब के लिए, अगर इसमें फिर भी कोई मसला हो, यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए यहाँ पे डायमेंशन, लेकिन आप ट्राई कर ले, ठीक है, सिंपल पार्ट ले ले उसके लिए लिख ले, तो कोई मसला हो तो फिर उस पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे। सो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट